बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम आजकल बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत सारे लोग वीडियोस भी बहुत देखते हैं कि उनका दिन कैसा रहेगा। फिर वो देखते हैं कि उनका अपना प्लैनेट कौन सा है या उनका अपना एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से उनका बुर्ज क्या बनता है। ये 12 बुर्ज होते हैं। तो नाज़रीन, ये इल्म नजूम है क्या है, इसकी बुनियाद क्या है। नाज़रीन, इल्म नजूम कैसे बता देता है कि आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा, आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा, या इल्म नजूम से आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बुर्ज के पैदा होने वाली जो शख्सियात हैं वो कैसी हैं, उनकी तबीयत कैसी होती है। तो नाज़रीन, क्या वाकई ये एक अथेंटिक इल्म है या नहीं, इसके ऊपर हम मज़ीद रोशनी डालेंगे आने वाली वीडियोज़ में भी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बात पर है कि बेसिकली हॉरोस्कोप बनता कैसे है, इल्म नजूम की बुनियाद है क्या, ये कैसे बताता है कि किसी का जो आने वाला वक्त है या आज गुज़रने वाला दिन कैसा गुज़र रहा है। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपके इल्म में बहुत इजाफ़ा करने वाली है। अगर आप इसको मुकम्मल देखेंगे तो यकीनन आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा दिलचस्प इल्म है कि जिसकी मदद से आप किसी बंदे की या किसी शख्सियत की मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में आप जान सकते हैं। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी ये भी बता देती है कि आज का दिन आपका कैसा गुज़रेगा या आने वाला दिन कैसा गुज़रेगा। नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा कि जो माहिरीन एस्ट्रोलॉजी हैं वो किस तरह मुस्तकबिल की कामयाब पेशन गोइयाँ कर लेते हैं। टीवी पे भी आपने देखा होगा कि अब ये होने वाला है, अब उसके दिन ऐसे होने वाले हैं। ये क्या है नाज़रीन? नाज़रीन, इल्म दुनिया में बहुत किस्म के हैं। सबसे बेहतरीन इल्म जो सबसे अथेंटिक है वो कुरान करीम का ही इल्म है, लेकिन और भी ऐसे इल्म हैं जो अपनी जगह पर अहमियत रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, ज़ाहिर है कि वो कुरान पाक जैसे हक़ और सच तो ऐसे नहीं है। लेकिन इल्म नजूम क्या है, इसके बारे में हम आपको ज़रा मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद बताएंगे। आगे सुनिए कि एस्ट्रोलॉजी की जो इल्म है उसकी बुनियाद है किन चीज़ों पर। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, कुरान पाक में तो अल्लाह का बताया हुआ सारा इल्म है और अल्लाह ही इन तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला है। एस्ट्रोलॉजी इल्म जो है वो अल्लाह की मखलूक की बेस पर है। अल्लाह की मखलूक क्या है? सूरज, चाँद, सितारे और दीगर सैयारे। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसको 3 में ही लेते हैं, सूरज, चाँद और जो प्लैनेट्स हैं जो सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं। नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजी के बुर्ज क्या होते हैं ये भी आपको बताएंगे, और एस्ट्रोलॉजी के घर क्या होते हैं। अक्सर औक़ात आपने सुना होगा कि अब जो है वो वीनस इस घर से गुज़र रहा है तो अब उस घर में खुशहाली आने वाली है। ये क्या होते हैं सारे। नाज़रीन, आ जाएँ, पहले जानते हैं सूरज, चाँद और दीगर सियारे प्लैनेट्स के बारे में। आपने सुना भी है, पढ़ा भी है और देखा भी है कि तमाम सैयारे यानी प्लैनेट्स अपने अपने दायरों में सूरज के गिर्द गर्दिश करते रहते हैं हर वक्त। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि सूरज के नज़दीक हैं ज़मीन की निस्बत, जैसे कि मरकरी यानी अतारद और वीनस यानी ज़ोहरा। ये ऐसे हैं कि सूरज के नज़दीक होने की वजह से ये अपना एक चक्कर जल्दी मुकम्मल कर लेते हैं सूरज के गिर्द। तो इनका साल भी ज़मीन की निस्बत छोटा है, जैसे कि ज़मीन का तो 365 या 366 दिनों का एक साल बनता है, यानी एक चक्कर मुकम्मल होता है। लेकिन अगर आप इसके बरअक्स देखें तो मुश्तरी, जिसको जुपिटर कहते हैं, और ज़हल, सैटर्न, ये नाज़रीन ऐसे सियारे हैं जिनके दायरे बड़े बड़े होते हैं, लिहाजा इन्हें अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में ज़मीन के लिहाज से कई साल लग जाते हैं। तो नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजी के बुर्ज क्या होते हैं, इनके मतलब जानिए। एस्ट्रोलॉजी के बुर्ज क्या हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है जैसा कि सियारे सूरज के गिर्द गर्दिश करते रहते हैं, तो एक जो मुकम्मल चक्कर होता है वो उसका एक साल होता है। जैसे ज़मीन का जो एक साल है वो 12 महीने में मुकम्मल होता है, 365 या 366 दिनों में होता है। तो नाज़रीन, इन हर सियारे का जो एक चक्कर होता है उसको 12 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो ये जो 12 हिस्से होते हैं ये 12 बुर्ज कहलाते हैं। यानी हर प्लैनेट को अपना चक्कर मुकम्मल करने के लिए इन 12 बुर्जों में से
गुज़रना पड़ता है। और इन बुर्जों के नाम क्या हैं? वो ये हैं, जैसे बुर्ज हुमल, सौर, जोज़ा, सरतान, बुर्ज असद, सुंबला, मीज़ान, अकरब, कौस, जद्दी, दिल्लू और ये हूद। ये 12 बुर्ज बनते हैं। तो नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजी के घर क्या होते हैं ये आप सुन लीजिए। हर बुर्ज को मज़ीद 12 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जैसे मुकम्मल एक साल में 12 बुर्ज, और हर बुर्ज को मज़ीद 12 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इन हिस्सों को उसके घर कहते हैं। गोया हर सयारे को किसी बुर्ज से गुज़रने के दौरान उस बुर्ज के 12 घरों से बारी बारी गुज़रना पड़ता है। सूरज, चाँद और दीगर सियारों के हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं? नाज़रीन, सूरज, चाँद और दीगर सियारे हर वक्त अपनी ख़ास किस्म की एनर्जी खारिज करते रहते हैं। मसलन सियारा अतारत, जिसे आप मरकरी कहते हैं, अगर बातचीत की एनर्जी खारिज करता है, बातचीत की एनर्जी। और सियारा ज़ोहरा, वीनस, जो ज़्यादा चमकने वाला है, मोहब्बत और अमन की एनर्जी खारिज करता है। जबकि सियारा मरीख, जिसे मार्स कहते हैं, और सियारा प्लूटो जंग, लड़ाई और झगड़े की एनर्जी खारिज करता है। और चाँद आपके इमोशंस यानी जज्बात की एनर्जी खारिज करता है। सूरज, चाँद और दीगर सियारों की एनर्जी हमें किसी अंदाज़ या हमारे स्टाइल पर मुतासर करती है। इसलिए हमें ये जानना पड़ेगा कि वो सूरज, चाँद या सियारा किस बुर्ज में से गुज़र रहा है, क्योंकि हर बुर्ज का अपना ही एक अलग अंदाज़ होता है। किसी बुर्ज का अंदाज़ मोतदिल है तो किसी बुर्ज का अंदाज़ जारहाना होता है। कोई आजिज़ है तो कोई मगरूर है। सूरज, चाँद और दीगर सियारों की एनर्जी हमारी ज़िंदगी के शोबे को भी मुतासर करती है। इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि वो सूरज, चाँद या सियारा जो है वो बुर्ज के किस घर से गुज़र रहा है। जैसे हर बुर्ज को 12 घरों में तकसीम किया गया है, तो वो किस घर से गुज़र रहा है। अगर घर नंबर 2 में से गुज़र रहा है तो हमारे दौलत के मामलात उस बुर्ज के ख़ास अंदाज से मुतासर होंगे। इस किस्म की वगैरह वगैरह आप कह सकते हैं। गोया सूरज, चाँद और सियारे एनर्जी की नुमाइंदगी करते हैं। नाज़रीन, बुर्ज बताते हैं कि उस एनर्जी का स्टाइल भी क्या होगा, और घर बताते हैं कि उस एनर्जी का हमारी ज़िंदगी के किस शोबे पर कैसा असर पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी में इन्हीं 3 चीज़ों, सियारों, बुर्ज और घर की मदद से आने वाले दिन, हफ्ता, महीना या साल के बारे में पेशेनगोई की जाती है। नीज़ बुर्ज के ज़रिए किसी शख्स की शख्सियत, मिजाज और अंदाज के बारे में भी बताया जा सकता है। तो हॉरोस्कोप क्या होता है फिर? नाज़रीन, माहिरीन एस्ट्रोलॉजी आसमान पर सूरज, चाँद और दीगर सियारों की पोजीशन को देखकर अपने पास एक चार्ट बनाते हैं, जिसको ज़ायचा कहते हैं। वो चार्ट बनाते हैं और यही चार्ट आपका हॉरोस्कोप या ज़ायचा कहलाता है। हर हॉरोस्कोप किसी ख़ास वक्त के लिए बनाया जाता है। मसलन आज के दिन का हॉरोस्कोप, कल का हॉरोस्कोप, इस हफ़्ते का, महीने का या साल का हॉरोस्कोप वगैरह होता है। इस हॉरोस्कोप में बआसानी ये देखा जा सकता है कि इस ख़ास वक्त में सूरज, चाँद या जो दीगर सियारे हैं किस बुर्ज में मौजूद हैं, नीज़ ये उस बुर्ज के किस घर में है। अब यकीनन अब आप इस सारे सिस्टम को समझ चुके होंगे। अब हॉरोस्कोप बनाया कैसे जाता है नाज़रीन, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। नाज़रीन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की इजाद के बाद एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान और दिलचस्प हो चुकी है। आइए जानते हैं कि माहिरीन एस्ट्रोलॉजी आपका हॉरोस्कोप किस तरह बनाते हैं। ये आज आप गौर से सुनिए। हॉरोस्कोप बनाने के लिए एक कागज़ पर बराबर साइज़ के 2 आम से दायरे लगाए जाते हैं। एक दायरा घरों का दायरा कहलाता है, जबकि दूसरा दायरा बुर्जों का दायरा कहलाता है। नाज़रीन, इसके बाद घरों के दायरों को बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ये 12 हिस्से इंसानी ज़िंदगी के 12 शोबों की नुमाइंदगी करते हैं। 12 शोबों में मतलब किसी बंदे का कैरियर कैसा रहेगा, उसकी शादी के मामलात कैसे रहेंगे, उसकी दौलत के मामलात कैसे रहेंगे, या उसकी फैमिली कैसे रहेगी। तो बुर्जों के दायरे को भी 12 दायरों में तकसीम किया जाता है, जो कि 12 बुर्जों की नुमाइंदगी करते हैं। यानी बुर्ज हुमल, सौर, जोज़ा, सरतान, असद, सुंबला, मीज़ान, अकरब, कौस, जद्दी, दिल्लू और हूद। तो नाज़रीन, स्क्रीन पर एक चार्ट है जिसको आप ज़रा गौर से देखिए। इस चार्ट पर ज़रा नज़र जलाइए।
اب ایک مخصوص سافٹ ویئر کے ذریعے آسمان پر سورج، چاند اور دیگر سیاروں یعنی جو 12 ہیں ان کی پوزیشن معلوم کی جاتی ہے، اور پھر ان کی پوزیشن کو کاغذ پر ظاہر کرنے کے لیے برج والے دائرے میں نشان لگایا جاتا ہے۔ اس طرح تمام سیاروں کو کسی نہ کسی برج میں پوزیشن مل جاتی ہے، جیسا کہ اوپر تصویر میں دکھایا گیا ہے ناظرین۔ اس وقت سورج برج میزان میں اور چاند برج دلو میں ہے۔ یہ جو آپ دائرہ دیکھ رہے ہیں ناظرین وہ کیا ہے؟ اس دائرے کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج برج میزان میں ہے اور چاند برج دلو میں ہے اور سیارہ زہرہ برج جدی میں ہے۔ آخر میں ان دونوں دائروں کو اس طرح ترتیب دی جاتی ہے کہ ایک دائرے کے اوپر دوسرا دائرہ آ جاتا ہے، اور اس طرح جو مجموعی دائرہ حاصل ہوتا ہے وہ آپ کا ہوروسکوپ یا زائچہ کہلاتا ہے۔ اس کی شکل کچھ اس طرح ہوتی ہے ناظرین، جو ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ماہرین ایسٹرالوجی آپ کے اس ہوروسکوپ میں یہ چیک کرتے ہیں کہ سورج، چاند اور دیگر سیاروں کی پوزیشن کس برج اور کس گھر میں ہے، اور اس پوزیشن کی بنیاد پر آپ کی زندگی کے 12 شعبے میں پیشن گوئی کرتے ہیں۔ سورج کی پوزیشن معلوم کرنے کا طریقہ ناظرین کیا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ ہاروسکوپ یعنی مجموعی دائرہ میں سورج کی پوزیشن اس طرح معلوم کی جاتی ہے۔ سورج 12 برجوں میں کس برج میں ہے، وہ برج آپ کا سٹار یا برج کہلائے گا۔ سورج 12 گھروں میں سے کس گھر میں ہے، مثلا 2 افراد برج میزان، یعنی برج میزان اس کا مطلب یہ ہے لبرا جس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 23 سپتمبر سے 22 اکتوبر کے درمیان کے جب سورج برج میزان یعنی لبرا میں سے موجود ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ ایک شخص کے ہاروسکوپ میں سورج گھر نمبر 12 میں بھی موجود ہو، جبکہ دوسرے شخص کے ہاروسکوپ میں سورج کسی اور کے گھر میں مثلا گھر نمبر 1 میں موجود ہو۔ اس وجہ سے ان دونوں افراد میں کچھ فرق ہوگا، اگرچہ ان دونوں کا برج میزان ہی ہوگا۔ سورج کی طرح چاند اور دیگر سیاروں کی بھی پوزیشن معلوم کی جاتی ہے، اور وہ بھی کسی برج اور کسی گھر میں موجود ہوں گے، وہ اسی لحاظ سے زندگی پر اثر انداز کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ مزید آنے والے ویڈیوز میں آپ کو ہم آسان کر کے بتائیں گے تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں۔ کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ کو سوال کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔